नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में स्वागत करती है। सबसे पहली खबर से शुरुआत करते हैं विजयनगर से, जहां पर राजस्थान युवा कांग्रेस ने युवाओं, किसानों और आमजन की परेशानियों को लेकर संकल्प अभियान चलाया और हर घर तक इसकी शुरुआत की है। अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं और उन्हें संगठन स्तर पर उठाने का संकल्प लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान में विशेष रूप से जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उनमें शामिल है वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक, युवाओं के लिए रोजगार, नई भर्तियां एवं परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, किसानों को फसल का उचित मूल्य और एमएसपी पर कानून की मांग, भाई पेपर लीक रोकने और आरपीएससी आरएसएसबी में पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता, महंगाई, बिजली दरों और पेयजल समस्या से राहत, सड़क और परिवहन व्यवस्था में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की मांग, महिला सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दे, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की भी लगातार मांग शामिल है। वही यूथ कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग की जो आवाज है उसको मजबूती से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। वही संगठन ने अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की भी अपील की है। वही कार्यक्रम में प्रवीण सिखवाल, एडवोकेट, पार्षद अमित जोशी, पार्षद राजेंद्र गुर्जर, पार्षद जितेंद्र वैरवा, उस्मान भाई, सुभाष अजमेरा सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे हैं। वही विजयनगर से गौरव व्यास की एक खास रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आज जो हमारे विजयनगर में हमारे युवा कांग्रेस अजमेर ग्रामीण की मीटिंग हुई है, इसमें हमारे 14 तारीख की रैली को और 100 दिन की कार्य योजना को लेकर हमने एक बैठक रखी है और इस बैठक में हमने आने वाले 100 दिन तक हमें किन किन मुद्दों पे चाय पे बैठक करनी है, चाय पे चर्चा करनी है, नुक्कड़ सभाओं के रूप में चर्चा करनी है, इस रूप में हमने आज एक बैठक आयोजित की है। इसका मुख्य उद्देश्य एसआईआर को लेके, एसआईआर के साथ साथ चल रहे महिलाओं के जो अत्याचार है उनको लेके, किसानों को सही समय पे अभी जो अत्यधिक वर्षा होने से जो मुआवजा नहीं मिला है उसको लेके, और जो लोकल उस जगह के जो मुद्दे हैं उनको जैसे सड़क, नल, पानी, बिजली, इन सबको लेके हमने हमारे कार्यकर्ताओं को एक फीडबैक दिया है कि किस तरीके से आपको लोगों से डोर टू डोर जाना है और मीटिंग को और लोगों से बातें करनी है। अगली खबर कोटा से। कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र की आकाशवाणी कॉलोनी में देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी भी अस्पताल पहुंच गया। आपको बता दें कि घायल रोहित ने बताया है कि उसका सीताराम भूरिया से पुराना झगड़ा चल रहा है। रोहित का आरोप है कि सीताराम आशु की पैसों से मदद करता है। उसी पुराने झगड़े को लेकर आशु ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और सुरक्षा की दृष्टि से एमबीएस अस्पताल में पुलिस का जब्ता भी तैनात किया गया है। वहीं नयापुरा थाना सीआई विनोद कुमार ने यह बताया है कि युवक की शिकायत पर आपसी रंजिश में फायरिंग का मामला दर्ज कर लिया गया है। गोली युवक के पेट पर लगी है। पुलिस टीम अपराधियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। खबर उदयपुर से, जहां उदयपुर में ठोस कचरा निस्तारण कमेटी और स्पेशल टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में मुख्य रूप से चिकित्सालयों में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित अधिकारियों में उपनिदेशक स्वायत्त शासन विनोद कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल डॉक्टर शरद सक्सेना सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वही बैठक में शहर में कचरा निस्तारण और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित पहलुओं पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अजमेर चलते हैं। यहाँ पर अजमेर में एक बार फिर सनसनी फैल गई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कलेक्ट्रेट परिसर और विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल की पुष्टि की है। जी हाँ, पिछले सप्ताह मिले इसी तरह के धमकी भरे संदेश के बाद प्रशासन पहले से सतर्क था, लेकिन दोबारा आए इस मेल ने सुरक्षा एजेंसियों को और भी अधिक चौकन्ना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नवीनतम ईमेल में 4 आरडीएक्स होने का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने किसी भी जोखिम से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई की है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है।
बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाकर गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। दरगाह क्षेत्र में भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र मीणा ने बताया है कि ईमेल की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल ने तुरंत जांच तेज कर दी है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर, किस तरीके की फ्लाइट और कितने बजे प्राप्त हुई है? आज 10:15 बजे के आसपास कलेक्टर साहब को एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह क्षेत्र में 4 RDX लगे होने की सूचना थी, वहाँ कोई भी बम धमाका हो सकता है। तो उसको लेकर हमने तुरंत हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बम निरोधक दस्ता, हमारे पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव होकर हमने पूरे कलेक्ट्रेट को प्रत्येक कमरे में हमने जांच की और जांच अभी कर भी रहे हैं और इसके बाद हम दरगाह क्षेत्र में भी जाएंगे और हम पूरी जांच करेंगे। सर, एक तरफ तो आपकी चेकिंग चल रही है, दूसरा कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग चल रही है किसी वहां पर अभी भी। देखिए क्या कहना है? हालांकि यहाँ कलेक्ट्रेट सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक हमको सूचना मिली तो हम सारे रूमों को एक रूम को चेक करवा रहे हैं सभी। मीटिंग चल रही है सर अभी भी? हाँ, तो वहाँ हमने चेक करवा लिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम चेक करवा रहे हैं। अभी रनिंग में टीम लग रही है। मैसेज में सर क्या भेजा, मेल पे क्या भेजा? मेल भेजा जिसमें 4 RDX लगी होने की सूचना बताई है। कितने बजे प्राप्त हुआ सर ये कल? हमें लगभग 10 बजे के आसपास मिला। वही है जो पुराना आया था या? हालांकि वही तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, उसकी भी हम तैयार करवा के जो भी कार्रवाई करेंगे वो प्रशासन द्वारा कार्रवाई करेंगे। दरगाह के लिए क्या जानकारी है? अभी तो जाएंगे और टीम जाएगी। राजगढ़ कस्बे के बाड़लाबास स्थित खादी आश्रम में आज धार्मिक उल्लास एवं भक्तिमय वातावरण के बीच श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। भक्ति गीतों और डीजे की धुन पर कलश यात्रा ने नगर भ्रमण किया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर दिखाई दिया। कलश यात्रा के बाद विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिसके उपरांत भागवत कथा के महात्म्य का गुणगान किया गया। और इसी धार्मिक आयोजन में वृंदावन धाम से पधारे प्रतिष्ठित भागवत आचार्य रविकांत शास्त्री अपने मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर में कथा का प्रवचन देंगे। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र, भक्ति, संस्कार और जीवन मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश भी डाला जाएगा। कथा का समापन 17 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ किया जाएगा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 10 दिसंबर 2025 को बाड़लाबास में सभी कॉलोनी वासियों ने भागवत की कलश यात्रा निकाली है और इसका समापन हवन 17 दिसंबर 2025 को व प्रसादी वितरण होगा। तो सभी से निवेदन है कि जो भी अपना सहयोग भागवत में देना चाहें वो भागवत में आए और स्वयं अपने हाथों से अपना दान करें। धन्यवाद। खाजूवाला कस्बे के वार्ड नंबर 10 स्थित एक वर्कशॉप में अलसुबह चोरी करते हुए एक युवक को दुकान मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर वर्कशॉप में घुसकर सामान चुरा रहा था। आपको बता दें कि तभी दुकान मालिक की नजर उस पर पड़ गई, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दुकानदार ने मौके पर ही साहस दिखाते हुए चोर को पकड़ा है और बाद में उसे खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने इस घटना के बाद कस्बे में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर भी गहरा रोष व्यक्त किया है। व्यापारियों ने खाजूवाला पुलिस से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए ताकि बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सके और आमजन को इससे राहत मिल सके। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अरदास चोरियां हो रही थी काफी टाइम से और फिर मैंने आज से साल पहले भी मेरी मोटर से की गई थी, तो उसके बाद मैंने कैमरे वगैरह लगवाए और दिन पर दिन मतलब मोटर शाम को रिपेयर करते थे, सुबह के टाइम केबलें कटी हुई मिलती थी हमारे को। तो उसके बाद हमने 3 दिन तो यहाँ रुके। 30 तारीख को मैंने कैमरे में रिचार्ज किया, 30 तारीख को वो आया था। उसी दिन वो मतलब पता चल गया हमारे को भी वो बंदा है, कोई चोरी कर रहा है, केबलें बंदा काट रहा है। मैंने मेरे बंदों पे शक किया, अभी ये काट रहे हैं, मतलब काट काट के दूसरी मोटरों में जोड़ रहे हैं। उसके बाद हमने कैमरे का रिचार्ज कराने के बाद में हमारे को पता चला भी कोई लड़का है वो आ रहा है सुबह के टाइम में। हमने 10 दिन हो गए रखवाली करते हुए। आज सुबह 5 बजे अपनी मेरी दुकान में मैंने उसको पकड़ लिया। खुद को पकड़ने के बाद हमने वो उसको पुलिस में दे दिया
जब हम 15-20 बंदे गए यहाँ से इकट्ठे हो गए तो पुलिस वाले बोल रहे हैं 4 तारा तो वाली है तो लाराना तजराओं के काम है क्या पुलिस हड़ापी भीनमाल के कोडिटा सरहद क्षेत्र में लूट के इरादे से अज्ञात बदमाशों द्वारा 70 वर्षीय रामाराम देवासी पर किए गए जानलेवा हमले की घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और इसी सनसनीखेज वारदात और बुजुर्ग की मौत से कोडिटा क्षेत्र में शोक के साथ साथ जबरदस्त आक्रोश का भी माहौल है। देवासी समाज के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वे शव को नहीं उठाएंगे। हालांकि पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भीनमाल के पूर्व विधायक पुराराम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित, सीईओ शंकरलाल और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और नेताओं ने समाज को भरोसा दिलाया है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और मामले में जांच तेज कर देगी। वहीं देवासी समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जाएगा। लोगों की निगाहें पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई हैं। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, वार्ता हुई है और पुलिस है, पुलिस का काम कर रही है। बाजी बहन गाँव वालों की मांग थी, एक निर्दोष की हत्या हुई है और निर्दोष की हत्या राज्य सरकार तक ये पूरा मैसेज भेज दिया है। एसपी साहब से बात हो गई, आईजी साहब से और हेडक्वार्टर पे दिल्ली जेएनएम जो क्रांति डीजी है उनसे भी बात करते हैं। पूरे राजस्थान के बारे मैसेज कर दिया है और जल्दी से जल्दी मुजरिम है वो पकड़े जाए। धरना हमें धरने का मामला है, धरना का मामला में हो सकता है पुलिस को, अगर पुलिस ने 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं पकड़े तो हम तो धरना तो वापस दे देंगे। बिल्कुल सही वापस कर देंगे, सही। लेकिन पुलिस की कार्रवाई वो पुलिस कर रही है और उसमें उनको इतना कह दिया, मेरा सगा भाई है उसको भी अरेस्ट कर देना। किसी का लाड साहब का फोन है, किसी लाड साहब मंत्री का मुख्यमंत्री का आ जाए तो मुझे फोन करना का पूरा हमने कहा या दूसरा ने कहा। तो आपने क्या आश्वासन दिया इनको? पुलिस ने आश्वासन ये दिया है कि भाई जल्दी से हमारा काम कर रहे हैं, हम नजदीक पहुंचने की कोशिश में है कि नजदीक पहुंचे कैसे भी करके और मुजरिम पकड़े जाए। आज पुलिस भी चाहती है कि यदि जल्दी से मुजरिम पकड़ा गया तो उनका भी तो प्रमोशन होता है, ये क्यों बैठे रहेंगे? इनका काम है, सरकार उनको पगार देती है और ये पुलिस की रक्षा करना काम है इनका, वो रक्षा कर रहे हैं और ये पकड़ेंगे 100%, मुझे इतना विश्वास। हमारी जालौर जिले की पूरी टीम है इस मुजरिमों को अरेस्ट करने और पकड़ने के लिए प्रयासरत है। कुछ हमारे को लीड्स मिली है, उस बिंदुओं पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी उनके नजदीक पहुंचें। राजसमंद शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत 25 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी टेंडर को रद्द कर दिए जाने से राजसमंद के लाखों निवासियों की जो उम्मीद है उस पर एक बार फिर पानी फिर गया है। सड़क के नामकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई इस खबर ने जनता को गहरा झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस टेंडर के रद्द होने के पीछे अपरिहार्य कारण नहीं बल्कि अपने चहेते ठेकेदार को काम दिलाने की राजनीतिक खींचतान मुख्य वजह बताई जा रही है। 25 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट शहर की सड़कों के कायाकल्प, सौंदर्यीकरण और आधुनिक व्यवस्थाओं से जुड़ा था। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, सबसे कम बोली लगाने वाला भी मिल गया था और वर्क ऑर्डर जारी होने ही वाला था, लेकिन अंतिम क्षणों में एक आदेश आया, अपरिहार्य कारणों से टेंडर रद्द। यह वही कारण है जिसकी वजह से राजसमंद का विकास बार बार बलि चढ़ रहा है। 25 करोड़ का टेंडर रद्द होना सीधे सीधे कहीं ना कहीं 25 करोड़ रुपए की उम्मीदों को चकनाचूर कर रहा है। शहर के लोग सवाल कर रहे हैं लगातार कि आखिर बजट आने के बाद भी सड़कें कब बनेंगी और शहर कब आधुनिक बनेगा। 25 करोड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि शहर के भविष्य की एक नींव थी जो आज राजनीतिक स्वार्थ के चलते टूटकर जमीन पर बिखर गई है। राजसमंद से स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जयपुर से खबर, जहां पर राजधानी जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मंदिरों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर नकवजनों सहित चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मुरली मनोहर जी मंदिर, गोविंदपुरा सहित अन्य जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 1.25 किलो चांदी और 2 छत्र बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि मंदिरों में हुई अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सके। थाना अधिकारी ने बताया है कि आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल गजानंद, कांस्टेबल बाबूलाल और कांस्टेबल मुकेश की अहम भूमिका रही है। भाई जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और खबर मावली से, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 कक्षा 6 हेतु परीक्षा केंद्र अध्यक्षों और केंद्र स्तरीय पर्यवेक्षकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज 10 दिसंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदयपुर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश भारती और सलुम्बर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पवन रावल ने की। नवोदय विद्यालय मावली की वरिष्ठतम अध्यापक मोहन जांगीर ने इस पीपीटी के माध्यम से केंद्र अध्यक्षों की परीक्षा संबंधी बैठक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, गोपनीय सामग्री की पैकिंग और प्राप्ति की है। इसके साथ ही जमा करने संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य घनश्याम मीणा ने अधिकारियों का भी स्वागत किया है और चयन परीक्षा के संबंध में अतिरिक्त जानकारी देकर मौजूद समस्त अधिकारियों की शंकाओं का भी निवारण किया। मावली से मनीष दाधीच की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीगंगानगर तहसील के चक्र टूक डी छोटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की अवैध कटाई का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये कटाई प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है, क्योंकि तहसीलदार को लिखित शिकायत दिए जाने के 2 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता इंद्रजीत ने बताया है कि ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी तहसीलदार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया है कि तहसीलदार ने केवल एक बार किसी अधिकारी को मौके पर भेजा और उसी के बाद कोई भी फॉलोअप नहीं लिया गया। पर्यावरण प्रेमियों ने जिला प्रशासन से इस गंभीर मामले का संज्ञान लेने, अवैध कटाई को तुरंत रोकने और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। श्रीगंगानगर से साहब राम की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चक दोडी साधुवाली से बोल रहा हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है, हमारे बाईपास पर मुरबा नंबर 39 के काश्तकार विजयपाल, दिनेश कुमार, अभिनेत्र पुत्र श्री रमेश कुमार, मांगीलाल वगैरह काफ़ी है। इन्होंने अपने खेत में करीबन 4 महीने से स्टे आया हुआ है अजमेर से, फिर भी ये हरे वृक्ष काट रहे हैं। सरकार कह रही है ये हरे वृक्ष लगाओ और ये काट रहे हैं। स्टे आने के बावजूद भी ये काट रहे हैं। हमने पटवारी जी, तहसीलदार जी को ज्ञापन भी दिया और इनको लिखित में भी दिया, फिर भी कल पटवारी जी और गिरदावर जी आके मौका मुआयना करके गए। हमने इनको वीडियो भी बनाई, पटवारी जी ने इनको फ़ोन भी किया, पाबंद किया, इसके बावजूद भी ये काटते रहे। एक ट्रॉली धक्के से उठवा लिए, करीबन 100-125 कुंटल से वजन उठवा लिया और हमने वीडियो भी बनवा ली और इन्होंने वीडियो देख भी ली, सारी तहकीकात करके इन्हें सारा देख लिया। फिर भी सरकार कह रही है भाई पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। या तो एसडीएम तहसीलदार जी को इनकी मिलीभगत हो सकती है या कोई कारण है। जब राज्य सरकार सेंटर से, अजमेर से भी रेवेन्यू बोर्ड का स्टे आया हुआ है, फिर भी ये कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके बावजूद इनको दिखाया गया तो इन्होंने सबूत भी मिटाई, वो भी जगह दिखा दी और वीडियो में सारा रात को ये सबूत मिटा रहे थे, वो वीडियो भी दिखा दी। इन पे तुरंत कार्रवाई हो। जय। अजमेर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने कार्रवाई का दौर तेज कर दिया है। अपर न्यायाधीश और जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले कई स्कूली वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया है और इसी विशेष अभियान का नेतृत्व एडीजे कृष्ण मुरारी जिंदल और जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा ने किया है। विशेष अभियान में सेंट्रल अकेडमी से जुड़ी एक बस के साथ साथ HKH और ट्रेवल्स की एक मिनी बस को भी मौके पर सीज किया गया है और इन्हीं वाहनों में फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी, फायर सेफ्टी उपकरणों का अभाव और परमिट संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते तुरंत दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। वहीं डीटीओ और न्यायाधीश की इस संयुक्त मुहिम से स्कूली वाहन संचालकों में
हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये अभियान और भी कड़ा किया जाएगा ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अजमेर जिले के तहत आज हम इन बाल वाहनी बसों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें हम कई बार देखते हैं कि बाल वाहनी बसों में बच्चों की जो है नियम के विरुद्ध इनकी क्षमता से अधिक बच्चों को बिठा करके स्कूल ले जा रहा है। उनकी सेहत के साथ उनकी परिवहन की और जो व्यवस्थाएं हैं जो नियम विरुद्ध हैं उनके अगेंस्ट में जो ये काम कर रहे हैं, बसें काम कर रही हैं, उनकी हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे इनके सेफ्टी फीचर्स को, उनकी परमिट को और ये कोई गैस किट वगैरह से चल रही है वो परमिट है या नहीं है, उन सब का आज हमारे द्वारा औचक निरीक्षण अजमेर न्याय क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। बड़े स्कूलों में सर फिटनेस ही नहीं गाड़ी के अंदर नहीं, जो फिटनेस नहीं है या जो जिनकी कोई बसों में कमी है, सीट फायर नहीं है, उन बसों को आज हम तुरंत प्रभाव से सीज कर रहे हैं और उनको जब्त किया जा रहा है। सेवा प्राधिकरण के एडीजे। अगली खबर हनुमानगढ़ से। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज हनुमानगढ़ के थलड़का स्थित एमडी-पीजी कॉलेज में लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश अनुसार महाविद्यालय में युवाओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक भाषण प्रतियोगिता और अभिविन्यास का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम का आयोजन ईएलसी यानी कि इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब प्रभारी डॉक्टर ललित स्वामी के निर्देशन में किया गया है। डॉक्टर स्वामी ने पीपीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, खासकर एसएसआर यानी कि संक्षिप्त पुनरीक्षण और एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच के अंतर और अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया है। भाषण प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा रिया ने अपनी प्रभावी प्रस्तुति से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे। अलवर शहर के नगली सर्कल स्थित सोलंकी अस्पताल की कैंटीन में भर्ती मरीजों को कथित तौर पर मिलावटी और बासा भोजन परोसे जाने की गंभीर शिकायत सामने आने के बाद फूड विभाग तत्काल हरकत में आ गया है। शिकायत की सूचना मिलते ही फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने अचानक अस्पताल पहुंचकर कैंटीन पर छापा मार दिया। वहीं फूड विभाग की टीम ने कैंटीन में मौजूद तैयार भोजन, इस्तेमाल किए जा रहे तेल, मसाले और अन्य सभी खाद्य सामग्री की भी गहनता से जांच की। इसके साथ ही किचन और कैंटीन परिसर की साफ सफाई व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया है। जांच के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ संदिग्ध पाए गए, टीम ने उनके सैंपल लिए और उन्हें तुरंत प्रयोगशाला में जांच हेतु भेज दिया गया। फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग को विशिष्ट शिकायतें मिली थी कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को बासी और घटिया गुणवत्ता का खाना लगातार दिया जा रहा है, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सीएमएचओ साहब के पास शिकायत प्राप्त हुई कि यहाँ सोलंकी हॉस्पिटल में नीचे बेसमेंट में एक कैंटीन संचालित है, उनके द्वारा पेशेंटों को बासी खाना परोसा जा रहा है। आज हम यहाँ पर इस कैंटीन के निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए। कैंटीन का निरीक्षण किया तो यहाँ पर हमें खैर कोई पुराना खाना तो नहीं मिला। आज पेशेंटों को परोसने के लिए इनके द्वारा खिचड़ी बनाई हुई थी, उस खिचड़ी में से हमारे द्वारा जांच वास्ते खिचड़ी का नमूना लिया जा रहा है, उसको प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जैसी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बांदीकुई से खबर। कलादस्ता ब्लॉक बांदीकुई द्वारा ग्राम पंचायत उन बड़ा गांव में एक विशेष साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलादस्ते के कलाकारों ने रोचक गीतों और प्रभावी नाटकों के माध्यम से साक्षरता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। कलादस्ता के कलाकारों महेश बनापुरिया, संतराम यादव, राधा मोहन शर्मा और राहुल सैनी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, जिसे ग्रामीणों ने भरपूर उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक साक्षरता प्रभारी लक्ष्मण सैनी, उन बड़ा गांव की सरपंच मंजू अनिल सकरेला, उन बड़ा गांव के प्रधानाचार्य राकेश धाकड़ और नरेंद्र शर्मा, गोपाल गौतम, हेमंत डाई, रामअवतार सैनी, बनवारी लाल सैनी, सीमा शर्मा, पारुल शर्मा, ममता गुर्जर, अशोक शर्मा और शिवचरण कोहली सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बांदीकुई से गुमान मीणा की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
सिरोही जिले में गड़िया से पिंडवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य पिछले 2 महीनों से पूरी तरीके से ठप पड़ा है, जिससे क्षेत्र में गहरी नाराजगी है। इसी गंभीर परेशानी को लेकर जिला परिषद सदस्य रतन देवी रावल ने उपखंड अधिकारी पिंडवाड़ा को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। ये सड़क क्षेत्र के कई गांवों जैसे कि मालवा का चौराहा, देवला, बेकरिया, क्यारी, मोरस, मालेरा, घरट, गड़िया और कांटल सहित दर्जनों गांव के हजारों लोगों के लिए पिंडवाड़ा तक आवागमन का एक मुख्य साधन है। कार्य बंद होने के कारण इन सभी लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिला परिषद सदस्य रतन देवी रावल ने एसडीएम से सख्त आग्रह किया है कि संबंधित विभाग और ठेकेदार को निर्देशित कर सड़क निर्माण कार्य को तत्काल पुनः शुरू करवाया जाए। साथ ही सड़क पर पड़े मटेरियल को भी समतल करवाकर साफ किया जाए ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके। रावल ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे मजबूरन उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सिरोही से राहुल रावल की विशेष रिपोर्ट। खबर करौली से। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर करौली में श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, माय भारत केंद्र और एक्शन एड एसोसिएशन करौली के संयुक्त तत्वाधान में माय भारत केंद्र परिसर में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एक्शन एड एसोसिएशन के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया है कि 10 दिसंबर 1948 को ही यूडीएचआर को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। वही कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया है कि मानव अधिकार को केवल कानूनों तक सीमित न रखते हुए उन्हें हर स्तर पर लागू करना आवश्यक है। वही महिला अधिकारिता विभाग की जेंडर स्पेशलिस्ट सीमा चतुर्वेदी ने लैंगिक संवेदनशीलता, शोषण सहित महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी है। सहयोग सेवा संस्थान के अध्यक्ष घनश्याम लोधा ने अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों को भी मान्यता देने और उनका बोझ कम करने की भी मांग की है और उन्हें महत्वपूर्ण भी बताया है। वहीं करौली से राधा रमन सारस्वत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। राजस्थान स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।